दुनिया की उत्पत्ति शिव से हुई है, भगवान शिव से। शिव पुराण जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शिवलिंग से ही भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति है। और भगवान शिव किस चीज की पहचान है उससे भी पहले शांत, चेतना, एकांत, योग, फोकस। जितने भी शिव भक्त आप देखोगे मेडिटेशन वाले खिलाड़ी होते हैं। वो बैठ गए, दुनिया में कुछ भी चल रहा, भूकंप आ रहा, कौन भाग रहा, कौन मर रहा, अगर वो ध्यान में बैठे हैं तो वो ध्यान में बैठे, कुछ नहीं दिखता। भगवान शिव का मतलब ध्यान। लोग कहते हैं अच्छा टाइम आ गया इसका, इसीलिए पैसे कमा रहा है, लगातार तरक्की कर रहा है, इसका समय अच्छा चल रहा है। ध्यान से समझिएगा सर मेरी बात को। एक जब बिल्डिंग बन रही होती है ना, ऊंची बिल्डिंग, 20 फ्लोर, 25 फ्लोर, 30 फ्लोर की बिल्डिंग, जितना बिल्डिंग का फ्लोर ऊपर बनाया जाता है उसी अनुपात में उसको नीचे लेके जाया जाता है। जानते होंगे क्यों? क्योंकि ऊपर जितना ऊपर बन रहा है उसकी मजबूती उसके नीचे जाने से ही है। अगर उस अनुपात में उसको नीचे नहीं लेके गया तो बिल्डिंग मजबूत नहीं है। भगवान भी हमारे को नीचे लेके जाता है, बुरे दिन दिखाता है। और उस बुरे दिनों में जब हम लड़ते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ना, तो फिर एक समय ऐसा आता है, एक काम करने के लिए हम 1 महीना लगा रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था, फिर एक समय ऐसा आता है जब हम 1 दिन लगाते हैं और वो काम बड़े अच्छे से हो जाता है। तभी लोग कहते हैं कि अच्छा समय आ गया है। हम अपने लिए भी सोचते हैं हाँ मेरा भी अच्छा समय चल रहा है, इसलिए मेरे से काम हो जा रहा है। सर एक मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, देखा अक्षय कुमार वाली मूवी। उस मूवी में क्या था, एक सीन था, उसका जो गुरु था ना अक्षय कुमार का, वो कुंफू सिखा रहा था उसको। तो 1 महीने तक उससे वो एक प्रैक्टिस करवाता है, वो इधर कुछ रखवा करके बेलना टाइप, उससे वो हिलवाता रहता है 1 महीने तक, और बस 1 महीने तक वही कर रहा है। तो एक दिन परेशान होकर के अक्षय कुमार कहता है तू मेरा गुरु नहीं है, यहाँ मैं कुंफू सीखने आया था, ये मुझे बेलना चलाना सिखा रहा तू गरमा करके। तो गुरु ने क्या किया, उस पर कुर्सी उठा करके फेंका और इसने बचाने के लिए हाथ ऐसे किया। जैसे ही हाथ ऐसे किया पता चले कुर्सी टूट गया, और इसको देख के लगा मेरे हाथ से कुर्सी टूट गया। नतीजा था वो जो 1 महीना बेलना की तरह हाथ चलाया है ना, उसकी वजह से हाथ इतना मजबूत हो गया है कि कुर्सी तोड़ दिया उसने। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि सर जब हम 1 महीना लगा रहे थे काम नहीं हो रहा था, और अब 1 दिन में हो जाता है, 1 घंटे में हो जाता है। समय का खेल नहीं है कि समय अच्छा आया है इसलिए काम बन जा रहा है। दरअसल इतनी घिसाई करी ना तुमने बुरे टाइम में, और अब इतने माहिर हो चुके हो कि जिस काम में हाथ डालते हो काम बन जाता है। खेल बुरे दिनों का था, खेल नीचे जाने का था। बिल्डिंग की मजबूती नीचे जाने में है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आज आपका बुरा समय चल रहा है? हाथ उठाएगा तीन ईमानदारी से, सबको लग रहा होगा। नीचे कर लो। आज के बाद अगर कोई मेरी जरा सवाल पूछ देना कितने लोगों को लग रहा है बुरा समय, गलती से हाथ मत उठा देना। और आप पहला लेसन भूल गए जहां से हमने सेशन शुरू किया था। क्या था पहला लेसन? विचार। जब हम वायुमंडल को क्या दे रहे हैं, कौन सी एनर्जी? हमारा समय खराब चल रहा है। मैंने क्या कहा था, वायुमंडल सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों को अंजाम तक पहुंचाने का काम करता है। आपके विचारों को वो ब्रह्मांड में लेकर के जाता है, और उस ब्रह्मांड से मिलती जुलती एनर्जी जो मिली उसको लेकर के आपके दिमाग तक लाके छोड़ता है, और दिमाग में घुसते ही वो विचार बन जाता है। आप जैसे सोच रहे हो कि मेरा समय खराब चल रहा है, टाइम खराब चल रहा है, मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है, तो ब्रह्मांड आपके साथ क्या करेगा? और बुरा करेगा, और बुरा समय देगा, और बुरा होगा। तो आप में से कितने लोग का बुरा समय चल रहा है? सर 50,000 ले लीजिएगा। 2 मिनट में देखो बढ़िया समय आ गया। सदगुरु कहते हैं कि इस दुनिया की सिर्फ एक समस्या है, सिर्फ एक समस्या है, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब अलर्टनेस। आपने कभी नंदी की मूर्ति देखी होगी, हमेशा शिवलिंग के सामने होती है, या जहाँ शिव जी की मूर्ति होती है उसके ठीक सामने नंदी का मूर्ति होता है। नंदी है, इतना तो पता ही होगा। नंदी को अगर आप गौर से देखो, अगर आपने शिव की कथाएं पढ़ी होंगी या टीवी सीरियल वगैरह देखा होगा, नंदी शांत है, शिव जी के सामने झुके हुए हैं। लेकिन शिव जी को जैसे ही जरूरत होती है, एक आवाज लगाते हैं नंदी एकदम अलर्ट होकर के भाग के आते हैं। सर वो नंदी शांत भी हैं, अलर्ट भी हैं। आज का आदमी शांत भी नहीं है, अलर्ट भी नहीं है। शांति है इधर। कितने लोग हैं जो कि बेड पे जाते ही 3 मिनट के अंदर नींद आ जाती है? कोई नहीं मिलेगा, मुझे पक्का पता है कुछ। तब उस मेडिटेशन वाले लोग हैं, ध्यान वाले लोग हैं। फिर जिसका ये शांत है ना, वो बेड पे जाते ही सो जाएगा। जिसका ये अशांत है ना, वो बेड पे जाते ही घंटों कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी पता चले कि किसी का ख्याल आ गया पैसे का बहुत कमा रहा है, मैं कुछ हो नहीं रहा, तो गाड़ी ले आया, हमारी गाड़ी कब पता नहीं, पता चले कोई मोहल्ले में किसी की पड़ोसी की बीवी याद आ गई, उसका चेहरा इस समय बहुत सुंदर है। भगवान हमारे साथ ऐसा कहे, हमको ऐसा कहानी चल रहा है सब। अच्छा विचार, साइंस कहता है कि 1 दिन में आदमी का 60 लाख से ज्यादा उसको विचार होते हैं। अब कोई कंट्रोल तो है नहीं, कभी भगाया जा रहा, कभी इधर उधर 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 उधर। कहां से सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। जिंदा हैं हम लेकिन जगे हुए नहीं हैं सर, शांत तो हम बिल्कुल भी नहीं है। आदमी आज टीवी देखते हुए खाना खाता है,
हैं, और बच्चे भी टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। जब हम फोन पे बात करते हैं तो वॉक कर रहे होते हैं। सर जो आदमी दो काम को एक साथ कर रहा है ना, वो अपना ध्यान खराब करने का काम कर रहा है और कुछ नहीं। आदमी ताकत ही ध्यान है सर। अगर आप शिवजी से ढंग से सीखें, शिवजी सबसे शक्तिशाली, सबके ऊपर बैठे हुए। दुनिया में जब कोई काम किसी से नहीं बनता तो सारे देवता कहाँ पहुंचते हैं? शिवजी के पास। भैया कुछ नहीं हो रहा तब शिवजी करेंगे। और शिवजी आपको एनी टाइम, शिवजी की मूर्ति देखो, सीरियल देखो, पढ़ो, शिवजी की मूर्ति हमेशा आपको, आप विष्णु भगवान का मूर्ति देखेंगे ऐसे किए हुए, गणेश जी का मूर्ति आपको ऐसा बैठा हुआ मिलेगा, हर भगवान की मूर्ति आपको कुछ ना कुछ करते हुए मिलेगा। हनुमान जी की मूर्ति ऐसा उठाया हुआ मिलेगा, शंकर जी की मूर्ति, यानी कि शंकर जी का मैक्सिमम समय ध्यान में जाता है सर। और यही आदमी को बैलेंस बनाता है और यही आदमी को मजबूत बनाता है। कहते हैं शरीर चंचल और मन शांत, वो आदमी ताकतवर है। लेकिन आज के समय में शरीर शांत हो गया है, मन चंचल है। नहीं, शरीर लोथ है, बैठ गए हैं। ए शेप में बॉडी होती जा रही है आज के टाइम में। ए शेप समझते हो ना? जो लोग जिम जाते हैं उनका वी शेप में होता है। शरीर बैठ बैठ के लुथिया गया है और मन, ऐसा आदमी भटकेगा नहीं, परेशान नहीं रहेगा। क्या होगा इसका? आप देखते हो ना, जिम में, जिम का डेटा है, जिम वाला मेरे को एक दिन बता रहा था, सबसे ज्यादा एडमिशन जनवरी में होता है किसी भी जिम में। दुनिया के किसी भी जिम में आप चले जाओ, सबसे ज्यादा एडमिशन जनवरी में होते हैं। और जनवरी का पहला हफ्ता जो होता है, पूरे साल में जितनी भीड़ नहीं होती, जनवरी के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा भीड़ होती है जिम में। एक हफ्ते बाद वो खाली होता चला जाता है। उनमें से ज्यादातर लोग वो होते हैं जो पहले दिन जाकर के वो इतना कर लेंगे कि अगले दिन हाथ ही नहीं उठता है। मैच्योरिटी की हम बात कर रहे थे सर। पहले दिन जाकर के अगर आपने 50 किलो का डंबल उठा लिया, अगले दिन हाथ ऐसे ही मिलेगा, ये सीधा नहीं होने वाला। या तो अगर ऐसे है तो ऐसे ही मिलेगा, ये मुड़ेगा नहीं। और जोश ज्यादा, ताकत तो कम है, कंधे से अलग होकर नीचे गिर जाएगा, हो सकता है। लेकिन जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? पहले 5 किलो का 20 बार, फिर 7 किलो, फिर 7.5 किलो, फिर 10 किलो, फिर 12 किलो। 6 महीने जिसने लगातार कर लिया वो 50 किलो भी बड़े आराम से मारने लग जाता है। नहीं, ऐसे ही होता है। आप किसी भी बॉडी बिल्डर से पूछो, आज वो अगर 50 किलो का डंबल उठा रहा है तो उसको 6-7 महीने, साल भर लगे हैं 50 किलो तक पहुंचने के लिए। मसल मैच्योरिटी, एकदम थोड़ी देर पहले मैच्योरिटी की बात कर रहे थे। पैसा अगर इमेच्योर आदमी को मिला तो वो खराब करेगा नहीं। परेशानी अगर इमेच्योर आदमी को मिला, उस परेशानी में वो सुसाइड कर सकता है। छात्र, विद्यार्थी, IIT वाले, IAS वाले क्यों सुसाइड करते हैं? इमेच्योर है बेचारे, उनको पता नहीं है जिंदगी में IAS IIT निकालना सब कुछ थोड़ी था। अरे जिंदगी में जितने टॉपर आप देखते हो, जिंदगी के टॉपर, चाहे बिजनेस से, किसी भी काम से, वो अपनी पढ़ाई की वजह से टॉपर नहीं मिलेंगे आपको। 90% लोग दुनिया में वो पढ़ाई की वजह से जिंदगी में टॉपर नहीं है। एक डेटा है, आमतौर पर जो लोग स्कूल या कॉलेज में टॉपर होते हैं वो जिंदगी में फ्रस्ट्रेट मिलते हैं। हाँ, ये डेटा है भैया, मैं नहीं कह रहा। इस बात की समझ उसको नहीं है, वो पढ़ाई के नंबर को ही सब कुछ मान रहा है और जब नंबर खराब आते हैं तो वो सुसाइड कर लेता है। इमेच्योर है, परिस्थिति खराब मिली, सह नहीं पाया, चाहे मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। पैसा ज्यादा आ गया, पैसे की समझ नहीं थी कि कैसे कमाया जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, पैसे का कहाँ यूज किया जाता है। वो आईफोन ले आएगा, वो गाड़ी खरीद लेगा, वो घूमने फिरने चला जाएगा, वो महंगा कपड़ा खरीद लेगा, पूमा, एडिडास से उसको नीचे बात ही नहीं करना। समझ रहे हो सर?